हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके पश्चात मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के मुख्य भाग हैं: रुधिर ब्लड, हृदय हार्ट, धमनियां आर्टरीज तथा शिराएं वेन्स। इसके पश्चात रुधिर ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। सामान्यतः शिराओं से किस प्रकार का रक्त परिसंचरित होता है? अशुद्ध रक्त। सामान्यतः धमनियों से किस प्रकार का रक्त परिसंचरित होता है? शुद्ध। कौन सा ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर परिसंचरित होता है? पल्मोनरी शिरा। कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त परिसंचरित होता है? पल्मोनरी धमनी। हृदय की दीवार से कौन सा शिरा रक्त लाता है? कोरोनरी शिरा लाता है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कोरोनरी धमनी करती है। हृदय के धड़कन को किस भाग से नियंत्रित करते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा से नियंत्रित करते हैं। इसके पश्चात हृदय की धड़कन हार्ट बीट है, संकुचन, सिस्टोल और शिथिलन डायस्टोल। लाल रुधिर कणिका रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर से नापी जाती है। हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन तथा एड्रेनलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है। फिर इसके पश्चात हृदय के अंदर संकुचन एवं शिथिलन के आवेग का प्रसारण किस रूप में होता है? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में रुधिर की मात्रा कितना होती है? लगभग 6.8 लीटर होती है। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर बीपी की खोज किसने किया था? हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय का विकास भ्रूण एम्ब्रियो के किस स्तर से होता है? मीजोडर्म के स्तर से होता है। इसके पश्चात हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। 4 कोष्ठी होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। सामान्यतः हृदय का भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। औसतन पुरुषों का हृदय कितने ग्राम का होता है? 230 से 280 ग्राम का होता है। नवजात शिशु का हृदय का भार कितना होता है? 20 ग्राम का होता है। हृदय के चारों ओर द्विकलायुक्त डबल मेम्ब्रेन से युक्त कोष पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हृदय वर्ण द्रव से भरी होती है, जिसका कार्य क्या है? बाहरी आघातों से सुरक्षा करना है। बाहरी आघातों से सुरक्षा करना है। फिर इसके बाद नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 140 प्रति मिनट, अर्थात 140 बार 1 मिनट में धड़कता है। व्यायाम के समय हृदय स्पंदन की दर क्या होती है? 170 से 200 बार प्रति मिनट हो सकती है। हृदय में कितने अलिंद और निलय होते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर पंप करता है? लगभग 5.3 लीटर रुधिर को पंप करता है। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के मध्य स्थित होता है।
त्रिवलनी कपाट ट्राइकास्पिड वाल्व बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के मध्य स्थित होता है। द्विवलनी कपाट बाइकास्पिड वाल्व। मानव में सबसे छोटी धमनी कौन सी है? रुधिर रुधिर केशिकाएं ब्लड कैपिलरीज। रुधिर केशिकाएं ब्लड कैपिलरीज होगी, अर्थात ब्लड ये कैपिलरी ये केशिकाएं होगा, न कि कोशिकाएं। इसके बाद रुधिर वाहिनियों ब्लड वेसल्स की भित्ति में रुधिर ब्लड द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तदाब बीपी को हेल्स द्वारा कहाँ खोजा गया? घोड़े में खोजा गया। फिर इसके बाद रक्तदाब बीपी किससे मापते हैं? स्फिग्मैनोमीटर से मापते हैं। इसके बाद सामान्यतः मनुष्य का रक्तदाब बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। इसके बाद मनुष्य के हृदय स्पंदन में कितना समय लगता है? मनुष्य के हृदय स्पंदन में 0.85 सेकंड का समय लगता है। हृदय की धड़कन की आवाज किस तरह होती है? लब और डप जैसी आवाज होती है। जो हृदय ध्वनियों के मध्य की ध्वनि किसी कपाट के खराब होने पर कैसी होती है? मरमर जैसे होती है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय विज्ञान कहते हैं। हृदय विज्ञान को अंग्रेजी में कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में कार्डियक चक्र, कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है? 0.85 सेकंड का समय लगता है। किस जंतु का सबसे बड़ा हृदय होता है? जिराफ का हृदय सबसे बड़ा होता है। प्लीहा स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और ब्लड बैंक भी कहते हैं। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है प्लीहा स्प्लेन। रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर होता है हल्का क्षारीय। प्लाज्मा कैसा होता है? क्षारीय पीले रंग का निर्जीव द्रव होता है। प्लाज्मा रुधिर के संपूर्ण आयतन का लगभग कितना भाग होता है? 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन एवं अकार्बनिक लवण कितने प्रतिशत होते हैं? 6 से 7% एवं 1 से 2% होते हैं। फिर इसके बाद मनुष्य का रुधिर जल से कितना गुना अधिक चिपचिपा होता है? 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। रक्त ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हृदय से निकलने वाले कुल रक्त कितने प्रतिशत रुधिर वृक्क को जाता है? लगभग 25% रुधिर वृक्क को जाता है। आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है? आरबीसी पर उपस्थित होता है। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग आरएच पॉजिटिव के फैक्टर के होते हैं? 85% लोग आरएच पॉजिटिव फैक्टर के होते हैं। हृदय की धड़कन को मंद और तीव्र कौन करता है? हृदय की धड़कन को मंद एवं तीव्र क्रमशः मंद जो करता है वो वेगस होता है और जो तीव्र करता है उसे त्वरक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। फिर इसके बाद वितरक धमनियां किन्हें कहते हैं? वितरक धमनियां पेशी धमनी को कहते हैं। हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में रक्त पहुंचाने का कार्य करती है धमनी। कौन से हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। लसिका के प्रवाह की दिशा हमेशा क्या होती है? ऊतक से हृदय की ओर होती है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाओं को कहते हैं लिम्फोसाइट कहते हैं। इसके बाद नाड़ी की दर कहाँ से मापी जाती है? नाड़ी की दर धमनी से मापी जाती है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? श्वेत रुधिर कणिका WBC होते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करने से है। हृदयाघात हार्ट अटैक क्या होता है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। कौन सी प्रोटीन रक्त को थक्का नहीं जमने देती? हिपैरिन रुधिर का थक्का नहीं बनने देती। कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है? थ्रोम्बिन।
रुधिर वाहिनियों में रक्त के थक्के जमने को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। कौन सी प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का कार्य करती है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का कार्य करती है। लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स बनने की क्रिया को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी की बनने की प्रक्रिया को या एरिथ्रोसाइट बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोलाइसिस हीमोलाइसिस कहलाती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। यकृत लीवर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। मनुष्य का हृदय होता है पेशी चालित मायोजेनेसिस होता है। निम्न वर्ग के जंतुओं में परिसंचरण सर्कुलेशन सिस्टम होता है अनुपस्थित होता है। निम्न रुधिर दाब लो ब्लड प्रेशर में रक्त ब्लड का सिस्टोलिक या एसिस्टोलिक दाब लगभग कितना होता है? ये क्रमशः 100 और 50 या इससे कम होता है। भारत में RH पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत होती है? लगभग 97% ये भारत में ये संख्या पाई जाती है। फिर इसके बाद विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? रेड क्रॉस सोसाइटी है। रुधिर बैंक ब्लड बैंक में रुधिर को ज्यों का त्यों कितने दिनों तक रखा जा सकता है? लगभग 30 दिनों तक रखा जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति माह कितना रुधिर दे सकता है? 600 मिलीलीटर दे सकता है। सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स जंतुओं में कौन सा श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो आरबीसी के अंदर होता है? हीमोग्लोबिन होता है। किन मछलियों में हीमोग्लोबिन नहीं होता? बर्फ मछलियों में। बर्फ मछली जिसे आइस फिश या ईल में ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद किस संघ के जंतुओं में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है? एनेलिडा और मोलस्का संघ के जंतुओं में। रुधिर ब्लड श्वसन रंजक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? आर्थ्रोपोड्स व कुछ मोलस्क में। हीमोसाइनिन किस रंग के वर्णक हैं और इनमें कौन सा तत्व होता है? नीले रंग का तत्व कॉपर होता है। इसमें बिना लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी वाला रक्त ब्लड क्या कहलाता है? लसीका लिम्फ कहलाता है। हृदय की दीवार हार्ट वाल बाहर से अंदर की ओर बनी होती है एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम से। लसीका लिम्फ किसमें सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स का विनाश होता है और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है। आरबीसी का विनाश होता है और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है। मनुष्य की कलाई में स्थित किस धमनी को डॉक्टर स्पर्श करके हृदय की धड़कन का अनुमान लगा लेता है? रेडियल धमनी का। हमारे भारत में सबसे पहले हृदय परिवर्तन किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल नई दिल्ली ने किया था। विश्व में हृदय परिवर्तन किस सर्जन ने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका में ये 1967 ईस्वी में किया था। एक स्वस्थ युवक का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 से 75 बार। बच्चों का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? लगभग 120 बार धड़कता है। वृद्धों का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? लगभग 60 बार। भ्रूणावस्था में हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 140 से 150 बार। हमारे शरीर में लसीका कोशिकाएं कहाँ नहीं पाई जाती? मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड तथा
कार्टिलेज आदि में नहीं पाई जाती हैं। डायाफ्राम में रुधिर ब्लड प्रदान करने वाली धमनी को क्या कहते हैं? फ्रेनिल धमनी कहते हैं। रुधिर का थक्का बनने के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन आवश्यक है। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस भाग में होता है? लिम्फ नोड में होता है। लसीका गांठों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? लसीका गांठों की संख्या सर्वाधिक गर्दन, पेड़ू और कांख में होती है। कौन सी ऐसी रुधिर वाहिनियां हैं जिसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते? धमनी में कपाट वाल्व नहीं पाए जाते। मानव में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा कितनी होती है? 150 से 260 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पाई जाती है। इसके बाद सिर तथा कंधों से अनाक्सीकृत रुधिर कौन सा सिरा लाता है? सुपीरियर वेना केवा को लाता है। वेना केवा लाता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? पल्मोनरी सिरा लाता है। हृदय में अलिंद निलय छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? द्विवल्नी बाइकास्पिड व त्रिवल्नी ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा होता है। रुधिर कणिकाएं ब्लड कार्पोसेल्स और सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, प्लेटलेट्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स ये होती हैं। और इसके बाद रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग होती हैं? 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाएं रुधिर का भाग होती हैं। मानव की लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, मानव की लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स में केंद्रक न्यूक्लियस होता है, अनुपस्थित होता है। जिन जंतुओं में आरबीसी में अपवाद के रूप में केंद्रक पाया जाता है ये कौन कौन से जंतु हैं? ऊंट और लामा। इनमें इनकी जो है उसमें कोशिकाओं में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा रेड बोन मैरो में होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा और यकृत में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिनों तक जीवित रह सकती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसके बाद आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन आदि सम्मिलित होते हैं, सहायक होते हैं। आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन करना है। आरबीसी की मात्रा किस उपकरण से मापते हैं? हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। लाल रुधिर कणिका रेड ब्लड कार्पोसेल्स का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम अवर्णी लवक या ल्यूकोसाइट्स है। दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स अवर्णी लवक है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं किसके अनुपस्थिति के कारण श्वेत रंग की होती हैं? हीमोग्लोबिन इनमें अनुपस्थित होता है, इसीलिए श्वेत रंग की होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस होता है, अनुपस्थित। मनुष्य के रुधिर ब्लड में कितनी श्वेत रुधिराण डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं? 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। यहाँ पर जितनी भी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं, जबकि आरबीसी लाल रुधिर कणिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है।
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की उपस्थिति का अनुपात 600:1 होता है। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य किसकी रक्षा करना है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से रक्षा करना है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड तथा कभी-कभी यकृत एवं प्लीहा स्प्लेन से भी होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार एवं संरचना कैसी होती है? अमीबा की सतह अमीबा की तरह होती है। डब्ल्यूबीसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सिपाही कोशिकाएं, इन्हें पुलिसमैन सेल्स भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये 5 प्रकार की होती हैं। मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स किसके भांति कूटपाद स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं? मोनोसाइट्स में ये किसके स्थान पर दूसरे स्थान को गमन करती हैं? ये अमीबा की भांति इनमें जो है स्यूडोपोडिया अमीबा की भांति पाए जाते हैं। अमीबा की भांति पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स शरीर में भ्रमण करते हुए किसका भक्षण करते हैं? जीवाणुओं व रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स नाम है। अब इसके बाद रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल किसके रुधिर ब्लड में पाई जाती हैं? मनुष्य के ब्लड में पाई जाती हैं। इसके बाद रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक न्यूक्लियस होता है अनुपस्थित। रुधिर ब्लड का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना, घावों को भरना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, उत्सर्जी पदार्थ, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन्स का संवहन करना आदि है। रुधिर का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना, घावों को भरना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, उत्सर्जी पदार्थ, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन्स का संवहन करना आदि है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन आवश्यक है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन आवश्यक है। भारत में कुल कितने ब्लड बैंक हैं? 2433 ब्लड बैंक हैं। एक यूनिट में कितना रक्त होता है? 450 मिलीलीटर रक्त एक यूनिट ब्लड में होता है। इसके बाद एक वर्ष में भारत में कितने रक्त की आवश्यकता होती है? 9 मिलियन यूनिट की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में भारत में रक्त कितना इकट्ठा हो पाता है? 7 मिलियन यूनिट इकट्ठा हो पाता है। वर्तमान में स्वैच्छिक रूप से कितना रक्त इकट्ठा हो पाता है? 53%। इसके बाद 0.5 लीटर डोनेटेड रक्त में कितनी जिंदगियां बच जा सकती हैं? 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में अप्रूव्ड ब्लड बैंक कितने हैं? 270 हैं। फिर इसके बाद अगला ये जो मुख्य टॉपिक है रक्त समूह ब्लड ग्रुप, हम ब्लड ग्रुप का भी अध्ययन विस्तृत करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम किसने रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सन 1900 ईस्वी में रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप की खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर कौन से रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप की खोज की थी? ए, बी और ओ, ये 3 ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बाद में ये जो है ए बी ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर को सन 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चौथा रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए बी को किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर के शिष्य डी कंडोली और स्टूलरी नामक वैज्ञानिकों ने सन 1902 ईस्वी में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किया था। मनुष्य के रक्तों में भिन्नता क्यों होती है? आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही ये रक्त में
अंतर पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है। फिर इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। प्लाज्मा की प्रतिरक्षी प्रोटीन किसे कहते हैं? एंटीबॉडी को कहते हैं। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इसमें देखिए, जैसे कि महत्वपूर्ण ये ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ओ। ए बी में जो आरबीसी में एंटीजन ए बी में ए पाया जाता है, कैपिटल ए, बी में कैपिटल बी पाया जाता है, और कैपिटल ए बी में ए और बी दोनों पाए जाते हैं, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद ब्लड प्लाज्मा में अर्थात रुधिर रुधिर जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ये तो एंटीजन रहे, एंटीबॉडी जैसे कि ये ब्लड ग्रुप ए में केवल स्मॉल बी, और इसमें रुधिर वर्ग बी में केवल स्मॉल ए, और ए बी में एंटीबॉडी एब्सेंट रहता है। जैसे यहाँ पर ओ में एब्सेंट रहा एंटीजन, तो वहाँ यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है ए बी में। ओ में ये दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी। इसीलिए ये सर्वग्राही होता है, ओ ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप ये ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है और ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। भारत देश में यदि प्रतिशत की बात किया जाए तो ए ब्लड ग्रुप वाले 23.5% पाए जाते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले 34.5% लोग पाए जाते हैं। सबसे कम ए बी ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं 7.5%, ओ ब्लड ग्रुप वाले 34.5% पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, कौन सा रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ये जो है ब्लड ग्रुप ओ, रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता होता है। और कौन सा रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है? रुधिर वर्ग ए बी। और रुधिर आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रेखा चित्र इस प्रकार से है। ये जैसे कि ए को ए दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप को ए ले सकता है, बी ए को ए बी ले सकता है, बी को बी ले सकता है, बी को ए बी ले सकता है, ए बी को ए बी ही ले सकता है, और ओ को ओ ले सकता है, ओ को ए ले सकता है, ओ को बी ले सकता है, ओ को ए बी ले सकता है, ओ को ओ ले सकता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी ब्लड ग्रुप ये सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। इस प्रकार से अगला है आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक और लैंडस्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिकों ने 1940 ईस्वी में किया था। आरएच कारक आरएच फैक्टर की खोज किस बंदर में की गई थी? रीसस नामक बंदर में आरबीसी में हुई थी। रेड ब्लड कार्पोसेल्स में रीसस नामक बंदर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम आरएच फैक्टर पड़ा था। कि जिस व्यक्ति में आरएच कारक पाया जाता है उसे कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता उसे कहते हैं आरएच निगेटिव। आरएच निगेटिव कारक संसार के किन मात्र 2 प्राणियों में पाया जाता है? ये मनुष्य और रीसस नामक बंदर में पाया जाता है। बस यहीं से परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि इस सेशन को अच्छे से पढ़ें, और ये जितने भी प्रश्न हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।